नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड से एचडब्ल्यूपी पेंशन लेना तो चाहते हैं राजू जी, पर डर लगता है कि मच फंड खत्म हो जाए तो। उस डर को मिटाने के लिए ये वीडियो है। मान लेते हैं किसी के पास रिटायरमेंट के बाद या ज़मीन बेच रहे हैं, कहीं से 70 लाख 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपया आया। उस 1 करोड़ में से 50 लाख रुपया आप एचडब्ल्यूपी मच फंड में लगाइए। बाकी पैसे को आप एकदम नज़र के सामने, जिगर के पास, बगल के बैंक में एफडी करके रखिए इमरजेंसी के लिए। और बाकी ये 50 लाख का एचडब्ल्यूपी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। उस 50 लाख को पहले कैलकुलेट करना है। एचडब्ल्यूपी सेक्शन में जाके StarSIP.in का वेबसाइट है, ऐप है, डाउनलोड करके रखिए और एक सप्ताह इसमें कैलकुलेट कीजिए कि 50 लाख रुपया रखा और एचडब्ल्यूपी पेंशन 30,000 रुपये पर मंथ लिया आने वाले 15 साल तक। मात्र 10% का ब्याज अगर मिले तो 54 लाख रुपया विड्रॉ होगा और 97 लाख रुपया बच जाएगा। दोनों को जोड़ दें अगर तो 1 करोड़ 51 लाख होगा। इसका कैश फ्लो यहाँ पे दिया हुआ है, मैथमेटिक्स, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। वो फार्मूला एक्सेल सीट में यहाँ दिया हुआ है कि रखा और ब्याज मिला और मिलता गया। तो इस तरह से करके इसका कैलकुलेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे करना आपको ये है कि 10% से तो इतना पैसा बचा। यदि भूले भटके 9% का रिटर्न मिले एवरेज, मार्केट में पैसा लगाए ऊपर नीचे होता है, तो 50 लाख लगाया था, 54 लाख खा लिए, 77 लाख रुपए आपका बच गया। अगर 8% का रिटर्न हो और कम हो तो 60 लाख रुपए फिर भी बच रहा है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर जगह लगाते हैं तो आपको ये वाला मिलता है और ये कांस्टेंट रहता है, 50 का 50 ही रहता है और आपको पेंशन हर महीने पोस्ट ऑफिस से मिलते रहता है। अगर ये 7.5% का थ्रेशोल्ड लेवल चेक करें तो 53 लाख रुपया बचता है। 7.5 से कम अगर होता है, 7.4 होता है, 7.3 होता है, तो देखते हैं कहां पे आके ये अटकता है। 7.3 में 50 लाख रुपया होता है। अगर 7.2 हो जाए तो मेरा पैसा थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि 7.3 में हम रुक गए, 7.3 7.2 में रुक गए, 7.25 पे रुक गए। इससे अगर मेरा कम हुआ तो मार्केट में मुझे नुकसान होगा। ये पेंशन तो मिल ही रहा था 30,000 रुपये, इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। बाद में जब हम बचेंगे 15 साल के बाद तो थ्रेशोल्ड लेवल 7.25 है। लेकिन यदि 10% का रिटर्न हो, हम आपको आगे दिखाएंगे क्या होता है, तो 57 लाख रुपया बचता है। और यदि हम 15 साल नहीं 25 साल जिंदा रहें तो 2 करोड़ रुपया लगभग बचेगा। 2 नॉमिनी है, दोनों को ट्रांसफर कर देंगे। अब यहां पे इसको एक्चुअल में देखते हैं। 50 लाख रुपया लगाया, यहां पे StarSIP.in में वेबसाइट पे कोई लॉगिन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर नहीं लिखना है। जैसे ही आप StarSIP.in खोलेंगे ये पेज खुल जाएगा। एचडब्ल्यूपी सेंक्शन में गए, 50 लाख रुपया जो रिटायरमेंट वाला पैसा मिला यहाँ पे झोंक दिया, लिख दिया और 30,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे लिख दिया, टाइप कर दिया। 2013 से लेकर 2023 तक, अब तक पिछले 10 साल में सबमिट करने के बाद कौन कौन सा फंड यहाँ पे आ रहा है। क्वांट एब्सोल्यूट फंड 50 लाख लगाया, 30,000 रुपये लिया तो 2 करोड़ 1 लाख रुपए बैलेंस बचा हुआ है, 19% का रिटर्न दिया है। दूसरा है 1 करोड़ 66 लाख रुपए बचाया है। इस फंड का नाम है ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। HDFC हाइब्रिड इक्विटी ने पर मंथ तो लेते जा रहे हैं, बैलेंस बचा है 1 करोड़ 53 लाख, खा गए कितना, 35 लाख 70 हजार। ये सिर्फ पिछले 10 साल का बात है। DSP इक्विटी, कैनरा और SBI इक्विटी हाइब्रिड, इसने मैं 50 लाख रुपए लगाया था, 30,000 रुपये लिया, तो यहां पे बैलेंस बचा हुआ है 1 करोड़ 34 लाख। जब इस कैश फ्लो को आप टच करेंगे, यहां पे इसको टच करेंगे तो ये कैसे वो पैसा बचाया, वो पैसा जो बढ़ के हो गया, 30,000 रुपये लिए और 1 करोड़ 34 लाख रुपया बैलेंस बच गया, या 35 लाख 70 हजार कैसे कैसे आया, उसका कैश फ्लो यहां पे दिया हुआ है कि 2013 में जब आप पैसा लगाए थे, 50 लाख झोंके थे तो प्लस में डिनोट किया है, और जब पैसा निकाल रहे हैं तो माइनस में डिनोट किया है। 55 रुपया का एनएबी था तो आपको एनएबी लगभग 90,000 एनएबी मिल गया। और जब आप बेच रहे हैं तो हर महीने यूनिट बिकता जा रहा है। 500 यूनिट बिका, 488 बिका, 475 बिका, इस तरह से यूनिट बिकता जा रहा है। यहां पे देखेंगे जब शुरुआत में हमने लगभग 500 यूनिट बेचा 30,000 रुपया लेने के लिए, तो यूनिट का रेट कभी 55 था तो बढ़ के अब 72, 76, 77, 80 हो गया। जब 80 हुआ तो मात्र 365 यूनिट ही बेचना पड़ रहा है। जाहिर सा बात है, सिक्के का रेट अगर ज़्यादा होगा और पैसा आपको कांस्टेंट चाहिए तो
थोड़ा सा सिक्का कम बेचना पड़ेगा। तो 365 यूनिट में काम चल गया। जब ये इसका रेट और बढ़ा, लगभग 100 रुपया हुआ, तब मुझे 298 यूनिट ही बेचना पड़ रहा है। कभी मुझे 500 सिक्का बेचना पड़ रहा था अपने जीवन यापन के लिए, अब 30,000 लेने के लिए ही 298 यूनिट बेचना पड़ रहा है। और इधर तो आपका बैलेंस दिख रहा है कि वो बैलेंस कितना बढ़ते जा रहा है। हर चीज का यहाँ पे कैश फ्लो दिया हुआ है। तो लास्ट में पैसा जो बचता है, जो 50 लाख रुपया बढ़ के बैलेंस बचा 1,34,00,000। तो अब जो देखते हैं, जो रेट कभी 50-55 हुआ करता था यूनिट का, उसका रेट 222 हो गया, लगभग 4 गुना हो गया। और अब 30,000 रुपया चाहिए तो मात्र 134 यूनिट में हमारा जीवन यापन चल रहा है। कहां 500 में शुरू में बेचना पड़ रहा था, क्यों? रेट कम था। रेट ज्यादा हुआ तो सिक्का मुझे कम बेचना पड़ रहा है। तो एक क्वेश्चन उभर के आता है कि एक समय सारा का सारा यूनिट खत्म हो जाएगा। सबके मन में यही आता है कि भाई बेचते जा रहे हैं, खत्म हो जाएगा। मेरा कहना है कि खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? इसको एक टंकी से समझते हैं। एक पानी का टंकी है जिसमें पानी ज्यादा इनफ्लो हो रहा है, आ रहा है ज्यादा, इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, और छोटा सा नल है, उससे कम पानी पी रहे हैं। इसे चुल्लू लगा के पी रहे हैं तो कम पानी पिएंगे। अब ये तो ओवरफ्लो हमेशा टैंकी में होगा ही, ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि पैसा ले कम रहे हैं और आ ज्यादा रहा है। अगर 10 लाख में से 6,000 रुपया लेते हैं, 10 लाख में 6,000 तो 50 लाख में 30,000, 1 करोड़ है झोंका, अगर 1 करोड़ तो 60,000 रुपया, तो 6,000 हुआ मंथली, तो 12 6 72,000 रुपया आपका सालाना हुआ। ये मंथली 6,000 था तो साल का 72,000, तो 10 लाख में 72,000 साल का, परसेंटेज आया 7.2। 7.2 अगर मिलता रहा, टंकी में पानी 7.2 के रेट से आता रहा, नल लगा के पानी पी रहे हैं, तो बराबर रहेगा पैसा। मूलधन सुरक्षित है, ब्याज खा रहे हैं। लेकिन यदि 8%, 9%, 10%, 12% के रेट से पानी गिरा, तो हमारा एयूएम टंकी का पानी ओवरफ्लो होते रहेगा, मतलब बढ़ता रहेगा एयूएम। इसी कारण से ये जो पैसा बढ़ा दिख रहा है, 1,24,00,000 50 लाख लगाए थे, ये बढ़ गया क्योंकि ये 15% का रिटर्न डिलीवर कर दिया। तो हर कुछ यहाँ पे कैश फ्लो के रूप में दिया हुआ है, तो डरना नहीं है। अगर इससे भी ज्यादा डरते हैं तो 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए लगा छोड़ दीजिए, डरना नहीं है। जो लोग लगाए हैं, एक्चुअल डाटा है 7.25 से कम होगा तो दिक्कत होगा, और उस समय अगर दिक्कत होगा तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर सेफेस्ट भी आपको पैसा नहीं दे पाएगा, क्योंकि बैंक, पोस्ट ऑफिस सब लोग पैसा मार्केट में ही झोंका है। हम और आप नहीं झोंके हैं, उसने भी झोंका है। आपके प्रोविडेंट फंड में अगर 7 लाख करोड़ है या जितना भी है, वो झोंका सेंसेक्स मार्केट में ही है, तो डरना नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन कि वो 4 फंड कौन सा होगा यदि हम SWP सेलेक्ट करें। तो आप स्टार SIP में गए, 50 लाख लिखा, 30,000 रुपये पर मंथ लिया, और यहाँ AUM वाइज टच किया, रिटर्न वाइज नहीं, AUM वाइज सिलेक्टेड है। सबसे ज्यादा जिसमें पैसा है 59,000 करोड़, उसके बाद 25,000 करोड़, उसके बाद 20,000 करोड़, उसके बाद 8,900 करोड़। इन सब में चारों में लगा सकते हैं। SBI, ICICI, HDFC और केनरा रेबो का बैलेंस कैटेगरी, इसका नाम है इक्विटी हाइब्रिड, सब में लिखा होगा इक्विटी हाइब्रिड। तो इसमें आप 4 फंड में बराबर करके पैसा लगा सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।